लड़की का शरीर भले ही बड़ा हो चुका था, लेकिन वह अब भी अपने पिता के सामने ही कपड़े बदलती थी। पिता चाहकर भी नजरें नहीं हटा पाते थे, लेकिन यह अजीब व्यवहार तो बस उनकी बीमार जिंदगी की शुरुआत थी, क्योंकि जो चीज उन्हें चाहिए होती उसे पाने के लिए वे किसी भी हद तक जा सकते थे। और इस बार उनकी निगाहें पड़ी थी एक बदकिस्मत आदमी माइक पर। माइक और सोफी पहले कॉलेज में साथ पढ़ते थे। सोफी को माइक लंबे समय से पसंद था। ग्रेजुएशन से पहले उसने हिम्मत कर माइक को अपने दिल की बात बताई, लेकिन माइक ने साफ साफ मना कर दिया। माइक को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ देखकर सोफी का गुस्सा चरम पर पहुंच गया। उसने तय कर लिया कि माइक को वह किसी भी कीमत पर सबक सिखाएगी। एक दिन जब माइक पहाड़ पर अकेला आराम कर रहा था, अचानक पीछे से किसी ने उस पर हमला किया और उसे बेहोश कर घसीट कर ले गया। जब कार रुकी, सोफी बाहर आई और पता चला कि माइक का अपहरण करने वाला कोई और नहीं बल्कि सोफी का पिता था। पिता ने सोफी को एक गुलाबी ड्रेस दी और सोफी खुशी खुशी उनके सामने ही कपड़े बदलने लगी, जबकि बूढ़ा आदमी वहीं खड़ा देखता रहा। पिता की तारीफ सुनकर सोफी और भी खुश हो गई, लेकिन असली कहानी तो बस शुरू हुई थी। कुछ देर बाद माइक होश में आया। वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाया। सामने बैठा था वह डरावना बूढ़ा आदमी और पास ही सोफी और उसकी माँ थी। सोफी की माँ पूरी तरह टूटी हुई लग रही थी, मानो वह भी इन दोनों की यातना झेल चुकी हो। माइक को जागा देखकर सोफी बिना एक शब्द बोले एक इंजेक्शन लेकर उसकी ओर बढ़ी। फिर वह माइक की गोद पर बैठ गई और पिता उन दोनों की तस्वीरें लेने लगे। इतना ही नहीं, वे थकी हारी माँ को भी घसीटकर तस्वीरों में शामिल करने लगे। सोफी ने अपनी माँ के बाल पकड़कर उसे कैमरे के सामने कर दिया। माँ की चीखें सुनकर भी सोफी के चेहरे पर अजीब सा संतोष था। खाने के वक्त सोफी ने माइक को जबरदस्ती चिकन खाने की कोशिश की। जब उसने मुंह न खोला तो सोफी ने पिता की ओर गुस्से से देखा। पिता तुरंत हथौड़ा उठाकर मेज पर दे मारा। डर के मारे माइक को मानना पड़ा, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद सोफी एक कप लेकर नीचे बैठ गई और माइक को मजबूर करने लगी कि वह उसके सामने ही पेशाब करे। वह 10 सेकंड तक गिनती गिनकर धमकी देती रही। अगर उसने उसकी बात न मानी तो अगला सज्जा उससे भी ज्यादा खौफनाक होगी।